हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये देखते हैं जोड़। तो जोड़ को सबसे पहले इकाई अंक से करते हैं, जो कि जो दाएं साइड होता है उसे इकाई अंक बोलते हैं। फिर इसके बाद वाला दहाई अंक, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। तो चलिए करते हैं इकाई अंक से जोड़ना। तो सबसे सरल तरीका, हम लोगों को इसके जो ऊपर से नीचे वाले को जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार सबको जोड़ेंगे और उसके नीचे जो जोड़ कर आएगा वो लिखते जाएंगे वही। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर 7 और 1 को जोड़ना है, तो 7 को जोड़ना है तो यहाँ पर अपन सीखेंगे लाइनों से जोड़ना। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले जोड़ते हैं 1, 7 लाइनें खींचेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइनें खींच ली। फिर इसके बाद एक को उसके साथ जोड़ना है तो एक और खींच लेंगे। अब इन सारी लाइनों को एक साथ गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सभी 8 हो गई, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। इसी तरह इसको करेंगे। 8 को 2 से जोड़ना है, तो सबसे पहले 8 खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद 2 को उसमें जोड़ना है, 2 और खींचेंगे, 1, 2। अब सारी लाइनों को एक साथ गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सभी 10। तो 10 को अपन कैसा लिखते, ऐसा। तो यहाँ पर हासिल आएगी, क्योंकि हासिल वाले करने के लिए जो इकाई अंक होता है वो लिखते हैं यहाँ पे, और आगे वाली संख्या अगले वाले में जुड़ जाती है। तो 10 ऐसे लिखते हैं, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ अगली संख्या में जुड़ जाएगा। तो अब अपन को एक यहाँ हासिल वाला जोड़ना है, फिर एक ये जोड़ना ही था, 6 उसके साथ जोड़ना था। तो पहले हासिल वाला लिख लेते हैं, हासिल वाला करेंगे। जैसे यहाँ नया करते हैं, 1 ये हासिल वाला, फिर उसके बाद एक संख्या में था, 1 ही हो गया, 6 उसके साथ जोड़ना है, तो 6 और खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 आ रहे हैं सभी का जोड़। इसी तरह इसे करते हैं। तो पहले 5 खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के साथ जोड़ना क्या है, 3 को, 3 और खींचते हैं, 1, 2, 3। अब सभी को साथ में गिनते हैं, सभी को साथ में गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सभी का जोड़ 8 है। तो फिर चलिए करते हैं अब घटाना। तो घटाना करने के लिए हमें जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। तो चलिए घटाते हैं। तो इसको उसी प्रकार लाइनों से घटाना सीखते हैं। तो देखते हैं, 5 में से 3 को घटाना है, तो सबसे पहले 5 लाइनें खींचते हैं। तो 5 लाइनें खींचते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 खींच ली। अब उनमें से 3 घटाना है, तो अपन 3 लाइनों को इनमें से काट देंगे। तो 3 लाइनों को काट दिया। अब गिनते हैं कितनी बची, 1, 2, 2 बची, तो यहाँ पे 2 आएगा। इनको उसी के नीचे लिखते हैं, इसी प्रकार सबके नीचे लिखते जाएंगे, फिर जो लास्ट में निकलेगा वो उसका आंसर होगा। तो फिर देखते हैं 7 में से 6 को घटाना है, तो सबसे पहले 7 लाइनें खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब उसमें से 6 को घटाना है, तो 6 लाइनें अपन काट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक 6 तक काट देंगे। अब देखते हैं कितनी बची, 1 बची, मतलब यहाँ 1 आएगा। अब इसी प्रकार से करते हैं। तो 2 में से 5 को घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी,
क्योंकि 2 में से 5 तो घटेंगे नहीं, तो अपन को लेना पड़ेगा हासिल, जो कि यहाँ से जाएगी इस 2 में से। तो हासिल 1 लेंगे अपन यहाँ पर, तो ये 12 हो जाएगा। तो हासिल लेंगे तो 2 का 12 हो जाएगा। एक यहाँ से हासिल लेंगे, तो अब यहाँ 12 में से 5 को घटाएंगे। 5 को घटाएंगे 12 में से। सबसे पहले 12 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और उसमें से 5 लाइनें घटा देंगे, को 5 को घटाना है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 को काट देंगे अपन। देखते हैं कितनी बची लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 बची, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। और जो यहाँ से एक हासिल ले गए थे, वो हासिल आएगी यहाँ पे जुड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जुड़ के आएगी, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। तो अब 6 में से 3 को घटाना है, तो 6 लाइनें खींचते। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 नहीं घटाना है, 3, क्योंकि ये यहाँ से हासिल ले गए थे, वो वापस आएगी। तो यहाँ पे 3 लाइनें काट देंगे। 1 2 3। अब देखते हैं कितनी बचती हैं। 1 2 3 बची, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब इसके बाद इसी प्रकार इसमें करते हैं। 9 में से 4 को घटाएंगे, तो 9 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितनी घटाना है? 4 घटाना है। तो 4 1 2 3 4, 4 को काट देंगे। अब देखते हैं कितनी बचती हैं। 1 2 3 4 5 बचती हैं, 5 को लिख देंगे। तो यही सही आंसर होगा। तो फिर चलिए अब करते हैं गुणा को। तो देखते हैं गुणा को। तो गुणा को करने के लिए इसमें अपन लोगों के लिए 2 से 9 तक का टेबल आना बहुत ज़रूरी है। 2 से 9 तक का पहाड़े आना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से गुणा करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं 1 अंक का गुणा, फिर इसके बाद देखते हैं ये 3 अंक वाला गुणा। तो चलिए देखते हैं 1 अंक का गुणा। तो इसमें अपन लोगों के लिए इसका जो 1 अंक इसके गुणा के बाद चिन्ह के बाद लिखा रहा, तो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। जो संख्या यहाँ लिखी रहती है, जैसे 2 लिखा तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 लिखा तो 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 है तो 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। इसी प्रकार और नीचे लिखते जाते हैं। चलिए करते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10 को अपन ऐसा लिखेंगे, 10 को। तो इसका 0 यहाँ पर लिखा जाएगा, और बचेगी हासिल 1, जो आगे जाके जुड़ेगी। अभी जोड़ते हैं। अब 5 का पहाड़ा पड़ेगी 6 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30। 30 ये हो गए, और 1 ये जुड़ेगा, तो 30 है और 1 ये जुड़ेगा, तो हो जाएंगे 31। 31 हो जाएंगे। तो 31 का 1 यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। और बचेगी हासिल 3, हासिल बची 3, जो अभी बाद में जुड़ेगी, यहीं लिखी रहें। तो अब पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 8 बार। तो पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 5 अट्ठे 40। 40 के बाद हासिल उसमें 3 जोड़ेंगे अपन। जोड़ते हैं। यहाँ पर आएगा 3 का 3 और 4 का 4, तो यहाँ 43। तो 43, तो 3 को इसको यहाँ लिख देंगे 3। 43 को पूरा लिखेंगे, क्योंकि आगे अब पहाड़ा नहीं पढ़ना है। तो 43 पूरा लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया। अब इसी प्रकार करते हैं ये 3 अंकों वाला। तो ये आपको पता ही है कि एक बारी बारी से भाग देते हैं, इन संख्याओं में पहाड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं।
3 का 6 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पाँच 15, 3 छिंग 18। तो 18 आ रहा है। तो 18 को अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो 18 को ऐसे लिखा जाता है। तो इसका इकाई अंक लिखते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे और बाकी जो बचता है वो हासिल हो जाती है। तो यहाँ पे 18 के लिए लिखते हैं 8 और हासिल बची उसकी 1। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 13। तो 13 का 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और हासिल उसकी 1 बची रहेगी। अब इसी प्रकार 3 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 का चल रहा है अभी ना, 3 का। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो लास्ट में अब आगे पहाड़ा पढ़ना नहीं है तो 10 लिख देंगे पूरा। अब ये हो गया। अब अगले अंक का करेंगे तो यहाँ पर अब जितने भी अगले अंक का करते जाएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते जाएंगे। जैसे कि 1 आदि। अब इसके आगे संख्या लिखी जाएगी इसके बाद वाली। जैसे अब इसके 1 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा इन सारी संख्याओं के साथ। तो 1 का तो वही होता है जितनी संख्याएं लिखी रहती हैं। तो 1 का 6 में पढ़ेंगे तो 6 ही आएगा। ऐसा लिखा रहता है। एक संख्या यहाँ पे क्रॉस लगा के फिर आगे लिखा जाता है। तो 1 का 4 में तो 4 ही आएगा। 1 का 3 में पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। और संख्याओं के नीचे संख्या लिखनी पड़ती है। अब इसी के साथ करते हैं फिर 2 का। 1 का हो गया, तीसरी संख्या रह गई। अब इसकी तीसरी संख्या जितनी भी संख्या आगे जाएगी मैंने बताया उतनी क्रॉस लगती जाएगी। तो यहाँ पे लगेगा और फिर अगला यहाँ पे लगेगा। अब इसके बाद लिखा जाएगा जो संख्या 2 का पहाड़ा पढ़ना है इन सारी संख्याओं में। तो 2 का चलिए पढ़ते हैं 6 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। तो यहाँ पे आया 12। 12 आया तो 12 का 2 यहाँ पे लिखा जाएगा और 1 ये हासिल बचेगी जो कि आगे वाली संख्या में जुड़ेगी, जो भी आएगी पहाड़ा पढ़ने के बाद। तो अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 8 ये हो गए और 1 ये हासिल वाला जुड़ेगा तो हो जाएगी 9। तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार। इसमें कोई हासिल बची ही नहीं है तो वैसे ख़त्म है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 6 आया, ये आगे लिखा जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे। जोड़ना भी लाइन बाय लाइन है, ऐसे बिल्कुल सीधे में जोड़ना है। जैसे 8 और 8 के बाद एक क्रॉस चिन्ह है, एक क्रॉस चिन्ह तो 8 ही रहेगा क्योंकि और संख्या है ही नहीं जोड़ने के लिए। अब इसके बाद 6 और 3 को जोड़ना है यहाँ पे। तो 3 और 6 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगी 9, क्योंकि जोड़ मैंने आगे बताया है। अब इसके बाद जोड़ना है 0, 4 और 2 को। तो 0 तो 0 होता है, 4 और 2 तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएंगे यहाँ पे। अब जोड़ना है इसके बाद 1 और 3 और 9 को। तो इनको जोड़ते हैं तो 1 और 3 हो जाएंगे 4 और 4 के बाद 9 जोड़ेंगे 4 में तो हो जाएंगे 13। तो 13 हो जाएंगे। तो 13 को लिखा जाता है कैसा, यहाँ पे लिखते हैं ऐसा। तो उसकी 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, जो हासिल बचेगी वो आगे वाली संख्या में जुड़ेगी। तो आगे देखते हैं क्या जोड़ना है। तो 6 ये 6 बचा है, उसमें एक हासिल भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक हासिल। तो जोड़ेंगे 6 और 1 7। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।